हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अरे यार बहुत धूप आ रही है, फेस पे हमको लग रहा है। और ये क्या है, सृष्टि धूप ही आ रही है ना, बहुत ऑयली ऑयली सा लग रहा है फेस। धूप का शैडो पड़ता है ना तो ऑयली ऑयली हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या है ना, मेरे यहाँ ना घर में ना बहुत ज्यादा पेड़ नहीं टिक पा रहा है आजकल। जो भी पेड़ लगाते हैं सूख ही जाता है। तो अब मेरे लॉन में ना मैंने इधर की साइड में ना यहाँ पे थोड़े एक दो आर्टिफिशियल आज प्लांट लगा दिए। मैं आपको बैक कैमरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला ये तीनों पेड़ यहाँ पे लगा दिए। थोड़ा सा जिसको मैंने साफ किया क्योंकि थोड़ा सा गेट पे ना थोड़ा पेड़ हो रहता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था और कोई भी पेड़ लगाते थे तो मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ। मतलब ये मेरा गेट है, देखो फ्रंट, यहाँ मेरी कार है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ ना, तो इस वजह से ना मैंने फिर यही वाला पेड़ लग दिया। मुझे ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे कि आप देखते होंगे मेरा घर भी। तो यहाँ पे रख दिया। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैं भी दिख रही हूँगी आपको, और मेरा सारा चीज़ आपको पता है, ढेर सारी गोल्ड की चीज़ें मैं फैला के रखी हुई हूँ। आपको मैं बता रही हूँ, अभी ना सारी चीज़ों का प्रमोशन हो रहा था तो ये देख सकते हैं आप, मेरा सारा गोल्ड का आइटम यहाँ पे फैला हुआ है। इधर एक लोग आए थे, उनको चाय हुई गई थी तो इस तरीके से, और इस तरह से डिस्टर्ब है आज मेरा हॉल, पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। कुर्ती कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, बहुत प्यारी लग रही है। ये मुझे ना बहुत सुंदर लग रही थी कुर्ती, मतलब इतनी शोवर सी लग रही है। और आपको पता है इसका जो फैब्रिक है ना, जो हल्का सा मतलब कॉटन मिक्स सिल्क होता है, क्या है ना, मोटा है ना पतला है, बहुत प्यारा सा शाइनिंग भी है और बड़ा सुंदर लग रहा था। तो आप लोग बताना फुल लुक कैसा लग रहा है। इस तरीके से स्लीव्स भी बना हुआ है तो मुझे बहुत प्यारी लगी। वैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग जाओगे ना तो इसकी लिंक भी मिल जाएगी। आज ही मैंने प्रमोशन किया है। मैं यूट्यूब पे जानते हो ना कि मीशो का प्रमोशन नहीं करती हूँ। तुम्हारी अंगूठी वहाँ रखी हुई, ड्रेसिंग के अंदर डाल दिया था मैंने, जहाँ पे मेरी ज्वेलरी रखी रहती है। तो मेरे पति देव की अंगूठी खो जाती है, ये जानती, कहीं पे भी रख देते, कोई भी चीज़ करते ना तो कहीं पे भी रख देते, तो मैं ही उठा के रखती हूँ। तो इस वजह से मैं ना ड्रेसिंग में डाल देती हूँ। मेरे यहाँ ना अगर सही सही बताएं तो मेरे यहाँ को कोई चोर आ जाए तो उसको ज़्यादा तिजोरी जाने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर ही पा जाएगा सारी चीज़। मतलब छोटी छोटी जगहों पे मेरे यहाँ गोल्ड की चीज़ें रखी रहती है। तो इस तरीके से चल रहा है सब कुछ, सारी चीज़ें इसी में मैनेज करके। इसमें कुछ और वाली ज्वेलरी थी ना तो इसको निकाल दो। तो फ्रेंड्स मैं ना जैसे ना इसी वाला जो कॉटन है ना, कॉटन में लगा के रखते हैं तो जिससे कि खराब ना हो, सही रहता है ना, अच्छे से मैनेज होके रहता है। हाँ तो इससे इसकी बहुत लोग कहते हैं ना कि इसकी पॉलिश जाती कि नहीं जाती है। अगर गोल्ड ज्वेलरी, ये वाले 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी को अगर लॉन्ग टर्म में चलाना हो तो बढ़िया बहुत केयर करके रखो और कॉटन लगा के रखो तो बहुत लॉन्ग टर्म पे चलती है। अच्छे से चल जाती है। ये वाली अंगूठी कौन सी है? बड़ी वाली ना, इसको मैंने कभी नहीं पहनी। मैं बड़ी अंगूठियाँ नहीं पसंद करती हूँ। वैसे पहना के दिखाओ कैसा लग रहा है। ये अच्छी लगी, लेकिन ये वाली अभी मैंने जल्दी में ये वाली देख ली है, ये वाली पिंक वाली। ये वाली अब नहीं चलती, मैं नहीं पहनती हूँ ऐसी, मेरे पास ऐसा सोनी तो पुराना जमाना का शेख लोग रहते हैं ना, उनकी वाइफ पहनती है ऐसे, दुबई में चलती है। देखो फ्रेंड्स कैसी लग रही है आप लोग, देखिए नहीं अच्छी लग रही है मुझे तो। थोड़ा चौकोर और दूसरे डिजाइन में होता मुझे है ना, लंबी में अंगूठियाँ नहीं पसंद आती। इसलिए तुम्हारे पास 4-5 रखे हैं, उसको तुम रखे ही हो। वो शादी की है, पता है, पहले शादियों में फ्रेंड्स आप लोग बताइए शादियों में किसकी किसकी लंबी अंगूठियाँ चल रही। मेरी जब शादी हुई थी ना तो ऐसे लंबी वाली अंगूठियाँ चलती थी। बर्फी स्टाइल में बहुत चलती थी ना। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इधर से वो सजा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दीवान में सामान रखना ना बहुत मुश्किल है। वैसे दीवान ना हमेशा सामने वाला, वो ऐसे खींचने वाला बनाना चाहिए ना। ड्रॉर वाला ना। हाँ, अब हम लोग जब भी बनवाएंगे, पहले यही वाला दीवान चलता था फ्रेंड्स। ये वाला दीवान किसके किसके घर में बताइएगा। ये बदल नहीं है। हाँ अब नया वाला लिया जाए, जो आपके पास बनवाएंगे उसमें इतने बनवा देंगे ना ड्रॉर, ये वो सामान ही भरना। सामान की बात नहीं है, ऐसे खींचने वाला। पहले जमाने में ऐसे वाले दीवान बनते थे, पहले ऐसे बनते थे, पहले वाले नहीं बनते ना, अब ये बॉक्स वाले बनने लगे। तो आप लोग क्या कौन सा दीवान है, सामने वाला खींचने वाला है कि यही वाला है? ये वाला बहुत परेशान करता है यार। अब मैं जब भी कभी बनवाऊंगी ना तो वही वाला, मगर ये मैंने बहुत साल पहले, कितना साल का हो गया दीवान? 15 साल का तो हो गया होगा ना, 15 साल का लगभग हो गया है, पुराना ही हो गया है समझ लो, तब का दीवान है। अब तो लेकिन और बेकार आने लगे। क्यों, वो अच्छा होता है? नहीं, अब तो वो वाले ना दीवान पे चारों ढक्कन वक्कन अलग हो जाते, वो सब एकदम बेकार, वो तो एकदम बेकार। वो वाला बेड वाल में रखा तो है। वो वाला बेड वही एकदम बेकार। तो फाइनली गाइस यहाँ पे चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था, अंशु के लिए आ रहा था कि दीदी अंशु से आपकी बात हुई कि नहीं हुई। तो भाई मैं बता दूं कि हाँ हुई थी मेरी अंशु से बात, और मेरी कल ही हुई थी। मैंने एक्चुअली पता है बीच में इधर थोड़ा सा बिजी हो गए थे तो ज़्यादा किसी से बात नहीं हो पा रही थी जब से हम उनके यहाँ से आए थे। उसके बाद मेरी वायरल फीवर भी था तो उसमें बात नहीं हो पा रही थी। पर हाँ अंशु को मैंने मैसेज किया था, जैसे ही मैंने उसकी ब्लॉग देखी वैसे तुरंत मैंने मैसेज किया। तो यार मैसेज कह रहे थे मुँह से निकल रहा है, कॉल किया था फिर मैंने। तो अंशु से मेरी बात हुआ तो काफ़ी मतलब इमोशनल थी। और इमोशनल भाई सीधी सी बात है कि भाई ये
बहुत बड़ी बात होती है, मतलब माता पिता बनना छोटी बात नहीं होती। और हर लड़की और हर लड़का जब भी शादी होती है तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि हम जल्दी से माता पिता बने। और कहीं ना कहीं अंशु और शुभम भाई देखा जाए तो दोनों लोग ही अपने पैरों पे स्टैंड भी हैं भाई। ब्लॉगिंग भी है, अच्छा चलता है उनका, फेसबुक भी अच्छा चल रहा है। दूसरा बात, अभी शॉप भी खोला था, तो सारी जगह तरीके से देखा जाए तो मतलब इस समय उन लोग संपन्न भी थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत कम उम्र के हैं। अंशु तो बहुत कम उम्र की है। मतलब मैं आपको बता दूं, अंशु से जो मेरी फील आती है वो बेटी वाली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे अपने कोई बच्चे को, मतलब जैसे मेरा मीत है ना, मेरा बड़ा वाला बेटा शौर्य है या तेजस है, बस वही फील हमको अंशु से आती है। रीजन भी है ना, वो जो मेरे घर पे आई थी, वो देखने में आप लोग को सामने से जब कभी दिखेगी तो आप लोग कहोगे सिस्टर आप एकदम सही है। बहुत कम उम्र की लगती भी है और एकदम पतली है। मतलब मैंने पतला देखा है पर अंशु बहुत पतली है और वो बच्ची की तरह उसका फेस है। और एकदम उसकी जब उम्र मैं सुनी तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा अंशु तुम इतनी छोटी हो? कही हाँ दीदी मैं इतनी छोटी हूँ। तो मतलब वो बहुत उससे उसको लेके ना मुझे बहुत फील आता है कि जैसे मेरा बच्चा हो कोई। तो कहीं ना कहीं है भी, उम्र भी कम है तो उसके अंदर थोड़ा सा बचपना है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब वो वहाँ पे सचिन भैया के यहाँ थी ना, तो मेरा अंशु का ना बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाया था। रीज़न ये था कि पहले दिन तो मैंने उनके घर पे रुकी थी, सेकंड डे हम और शांति ना होटल में आ गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत क्रिएटर आ गए थे। तो मतलब होटल में एक रूम खाली हुआ था तो हम लोग चले आए थे। हम लोग सोचे वहीं पर हम लोग शांति से जाके तैयार होंगे क्योंकि हम लोग पार्लर से कोई ना शांति को तैयार होना था ना हमको तैयार होना था, हमको खुद ही मेकअप करना था। तो हम रूम में आ गए थे होटल के ना, तो हम लोगों का घर से होटल दूर था, 1.5 किलोमीटर था। तो फिर अंशु ना मतलब जब शाम को मिली तो वो बहुत उदास थी। तो मैं पूछी क्या हुआ बेटा? तो कही मम्मी दीदी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, मुझे क्या लगा फ्रेंड्स कि तबीयत नहीं ठीक है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, तो मुझे लगा उसी टाइप का होगा। पर उसने यार एक बार भी नहीं बताया कि उसको ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कल उसने जब ये बात बताया कि दीदी मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, बोल रही है। तो मैंने फिर यही बोला, मैंने एक्चुअली मैंने कहा एक बार बेटा बताना चाहिए। तो कही दीदी हमको ये लगा कि कोई मतलब वहाँ पे किसी को बताएंगे तो लोग परेशान होंगे मेरे लिए, मतलब कहाँ जाएंगे कैसे क्या करेंगे, इसलिए मैंने संकोच में नहीं बताया। दुख में मायका और ये अंशु की थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरे साथ मेरा जब तेजस पेट में था तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि 3-4 महीने बाद मुझे हल्का फुल्का ऐसा हो गया था। तो मैं तुरंत हॉस्पिटल गई, तो जो मैंने दवा लिया तो उससे मेरा ठीक हो गया। तो अभी तो देखो तेजस भी अच्छे से हो गया। तो मतलब मैंने वही अंशुस का मैंने कहा मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मतलब सेकंड बेबी में। तो तुमको ये बताना चाहिए था, दिखा दिया जाता। कौन सा एक लोग पार्टी चलती रहती, एक लोग चले जाते हॉस्पिटल दिखाए आते। मगर ये भी कह सकते हैं कि जो भाग्य में होता है, जो किस्मत में होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। और छोटी सी उम्र में चलो कोई नहीं, अब मैंने यही समझाया। मैंने कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा और अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। और दूसरा डिप्रेशन मत लो, मतलब टेंशन ना लो। वो पता है छोटी छोटी बातों पे बहुत टेंशन ले लेती है, मैं समझती हूँ उसको। और रीज़न ये होता है कि मैं आपको बता दूँ कि जब आपके पास मायका नहीं होता ना तो लड़कियां बहुत अधूरी होती हैं। चाहे आपका मायका हो, आपसे कोई आप ना जाते हो या बहुत कम बात करते हो, या आपका भाई है भाभी है या माँ बाप है, चाहे आप 4 साल में एक बार जाते हो, पर मायका जैसा शब्द बहुत बड़ा होता है। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं फील करती हूँ अपने अंदर ही अंदर कि मायका बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको आपके सुख में भी आपको इमोशनल होते हो, आप आम लोगों से ज़्यादा इमोशनल होते हो और दुख में भी आम लोगों से ज़्यादा इमोशनल होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना माता पिता लगता है कि हाँ यार कोई तो अपना हो जिसके जो एकदम ब्लड रिलेशन वाला होता है। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ, अंशु की सारी चीज़ें मैं समझती हूँ। कभी कभी मैं शब्दों से कहती भी हूँ, कभी कभी मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, कभी कभी बस इतनी चिपका लेती हूँ, बस यही कहती हूँ मैंने कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि दीदी को देखो ना, हम भी तो अकेले हैं, हमारा भी तो कोई नहीं है। तो यही कह के समझा देते हैं और बस यही कहेंगे फ्रेंड्स कि जो हुआ गलत हुआ अंशु के साथ। पर हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि भगवान बहुत गलत नहीं करेगा, जल्दी से उसका हरा भरा सब कुछ होगा और जल्दी से भगवान उसको एक अच्छा सा बेबी देगा। और यही चीज़ मैं उसको भी समझा रही थी कि भी बेटा तुम्हारी उम्र बहुत कम है, जीवन बहुत बड़ा है और इमोशनल इतना ज़्यादा नहीं होते। हाँ, थोड़ा सा केयर करना, आपकी बार ट्रैवलिंग नहीं थोड़ा सा कम करना। और बचपना भी था उसको अंदर भी था, क्या कहा जा सकता है, बचपना ही कह सकते हैं। और जो होना होता है उसको कोई नहीं टाल सकता, सबसे बड़ी बात तो ये होता है। तो आप लोग तो है ही है ना उसको, मतलब दुआ देने के लिए आप लोग तो है ही है ना उसको, ढेर सारी मतलब उसके लिए अच्छा सोचने के लिए। और दुआ से बढ़कर ना दुनिया में कोई ताकत नहीं होती है। तो बस आप लोग की दुआएं, हम लोगों की दुआएं उसके साथ हैं और जल्दी ही सब कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा होगा।
यही कहना चाहते हैं। और आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा आप लोग को एक बार बता दें कि हाँ भाई अंशु से बात हुई थी मेरी। और चलो ये वाली ब्लॉग भी एंड यही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।